हादिया को बोलो अगर उसको अपने बाप से मिलना है ना तो अपने कमरे में जाके बैठा ले, लेकिन जो मेरे गेस्ट आ रहे हैं मुझे कोई बाहर का इंसान नहीं चाहिए। अलीम साहब, दरअसल हम अपने बेटे निसार के लिए आपकी छोटी बेटी फिजा का हाथ मांगना चाहते हैं। आप अभी जवाब मत दीजिए, अच्छी तरह सोच लीजिए। एक बेटी के रिश्ते की खातिर दूसरी बेटी का घर बर्बाद नहीं कर सकता। वो आप मेरी फिक्र नहीं करें, फिजा के लिए इतना अच्छा रिश्ता है। इतना अच्छा रिश्ता तो मुश्किल से ही मिलता है। ऐसे रिश्ते से इनकार करना तो कुफरान नेमत होगा। आप एक बार पापा से बात करके तो देखें। देखो नताशा, अब गुस्सा थूक दो और बाहर आ जाओ। इस तरीके से कमरे में बंद रहकर भूख हड़ताल करके तुम क्या अचीव कर रही हो? उस निसार के साथ ना तुम्हारी कोई इमोशनल अटैचमेंट थी, ना कोई रिलेशनशिप, ना कोई बातचीत, तो फिर किस बात का गुस्सा है? तो मैंने कब कहा है कि वो मुझे पसंद था या मैं उसके पीछे मर रही हूं? गुस्सा तो मुझे अपनी इंसल्ट पे आ रहा है। मुझसे ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है कि उन लोगों को वो लड़की कैसे पसंद आ गई मेरे ऊपर। क्या औकात है उसकी? मुझसे ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है वो, तो फिर उन लोगों को वो फिजा कैसे पसंद आ गई है मामा? देखो, कुछ ना कुछ तो देखा है ना उन्होंने। इस वजह से सफदर कमाल की इकलौती बेटी को छोड़कर उसको प्रेफर किया है। मैं तुम्हें बहुत बार कह चुकी हूँ कि जरा अपने बोलचाल, लोगों के साथ रवैये पे थोड़ा सा ध्यान दो। उस हादिया की तरह जरा नरमी, प्यार, मोहब्बत, खुश अखलाकी से लोगों से बात किया करो। दुनिया दिखावे के लिए ही सही, लेकिन थोड़ा सा तो सुधारने की कोशिश करो ना अपने आप को। जिस तरीके से तुम्हारे डैड चाहते हैं वैसा बनने की तो कुछ तो कोशिश करो ना नताशा। देखो, सफदर कमाल की इकलौती बेटी होना तुम्हारी वाहिद खूबी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भी तुम्हारी पर्सनालिटी में ग्रेस, अट्रैक्शन होनी चाहिए, ताकि वैसे भी जो है वो सर्कल में तुम्हारी वाह हो, और फिर देखना खुद से जो है वो रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। प्लीज मामा, मैं आपकी उस बहू की तरह ना प्रिटेंड नहीं कर सकती। मैं जैसी हूं वैसी ही ठीक हूं। इन रिश्तों के लिए मैं अपने आप को क्यों बदलूं? क्या जरूरत है मुझे अपने आप को बदलने की? और आपको क्या लग रहा है उन लोगों ने उस फिजा को ये सारी चीजों की वजह से पसंद किया है? नॉट एट ऑल। आपके बेटे की तरह उनका बेटा भी बिगड़ा हुआ होगा, जिसकी वजह से उन लोगों को चाहिए होगी कोई मासूम गरीब लड़की जिसको वो दबा सके। नहीं, निसार इस किस्म का अय्याश और बिगड़ा हुआ लड़का कहीं से भी नहीं है। पूरे सर्कल में उसकी शराफत और काबिलियत की वाह है। इस वजह से तो हम भी चाहते थे ना कि वो हमारा दामाद बन जाए। लेकिन अब उन अलीम साहब की किस्मत, उनकी तो लॉटरी निकल आई है। दिल में लड्डू फूट रहे उनकी खुशी के मारे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना हम खुश हैं और ना फख्र महसूस कर रहे हैं। शादी ब्याह तो किस्मतों के खेल होते हैं। हमारे अब्बू ने कभी हमें महलों में ब्याने की ख्वाहिश नहीं की। उन्होंने हमेशा शराफत को दौलत पर तरजीह दी है। ओह रियली? इसी वजह से तुम्हारे बाप ने अपनी काबिल और लायक लड़की को एक अमीर और बिगड़े हुए लड़के से ब्याह दिया। बिगड़ा है तो क्या हुआ मामा? एक अमीर बाप का इकलौता बेटा है। इट्स नॉट अ बैड डील, राइट भाभी? गलत फहमी है आप लोगों की। ये शादी मेरे अब्बू की ख्वाहिश पर नहीं, बल्कि सफदर अंकल के जोर और इसरार पर हुई थी। और फैजान की असलियत हमसे शादी से पहले छुपाई गई थी। अगर मेरे माँ बाप को जरा भी उनकी बुरी आदतों का इल्म होता तो वो कभी भी मुझे यहाँ ना ब्याहते। फैजान बिगड़ा हुआ सही, तुमसे तो लाख दर्जा बेहतर है। अगर तुम्हारी शादी फैजान से ना हुई होती ना, तो तुम्हारे अब्बा की तरह ना किसी स्कूल मास्टर के घर में बैठी होती। अमीर लड़कों को खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं है। आज भी मेरे बेटे पे एक से एक हसीन लड़की मरती है। उन पर नहीं, उनके बाप की दौलत पर।
और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो पैसे के पीछे भागती हैं। लेकिन मैं फैजान को फिर भी सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। इसलिए नहीं कि मैं उनकी बीवी हूं और मुझ पर फर्ज है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सफदर अंकल के बेटे हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, उन्हें बाप का दर्जा देती हूँ। और मैंने अपने अब्बू से वादा किया था कि मैं सफदर अंकल को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी। सिर्फ उसी वादे का पास रखने के लिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ इस घर में। और आप लोग फिक्र मत करें, मेरे अब्बू कभी भी ऐसी जगह अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे जहां रिश्ता कायम करने से उनके दोस्त को तकलीफ पहुंचे। अब तुम गुस्सा छोड़ो और खाना खा लो, कल से कुछ नहीं खाया। देखा तुमने, यही चापलूसियां और चालाकियां ना तुम्हारे बाप को भाग गई थी। कुछ सीख लो उससे। यही मासूमियत, सादगी, अदाएं, यही बातें ना पाकिस्तानी लड़कों के माँ बाप को पसंद है। प्लीज, मुझे किसी के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर आप मेरे लिए कोई रिश्ता देख रही हो ना, तो मेक श्योर उसके पेरेंट्स हो ही ना, यतीम हो मगर रिच और इकलौता। मुझे बड़ी फैमिलीज पसंद नहीं है, ये ससुराल वालों के चोचले, आई कैंट हैंडल इट। अच्छा, फजूल बातें मत करो, खाना खाओ। You know I love you, right? हादिया तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। घर में आ गई तो क्या हो गया, दिल में तो सिर्फ तुम हो ना, एंड आई प्रॉमिस तुम ही रहोगे। नहीं 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 नहीं, अभी आने का सोचना भी मत। सबसे पहले मुझे बाबा का ट्रस्ट अर्न करना है, उसके बाद बिजनेस टेक ओवर करना है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। हमेशा ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ बिग डिसीजन फॉर मी। मैं ऐसे नहीं ले सकता, मेरी पोजीशन को तो समझो। अभी कोई नहीं मानेगा इस शादी के लिए, बाबा क्या कोई और भी नहीं मानेगा। लिसन, अभी मेरा तो कुछ नहीं है ना, सब बाबा का है। रमशा, मैं नहीं ले सकता स्टैंड अभी, प्लीज अंडरस्टैंड, ओके? चलो, आई टॉक टू यू लेटर। ओके, बाय। ये तीनों रेस्टोरेंट्स की इंस्पेक्शन रिपोर्ट तुम्हें रेडी करके मामू जान को मेल करनी थी, मगर तुम हो के तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड्स और उनके मसाइल से शायद फुर्सत नहीं मिल रही। लगता है अपनी माँ और बहन की तरह छुप के बातें सुनने की आदत है। घर में वो, ऑफिस में तुम। राजी, जो मैं कहने वाला हूं ना, वो बहुत गौर से सुनना। कि जो बाबा तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए नहीं कि वो तुमसे प्यार करते हैं या तुम्हें अपना बेटा समझते हैं। ही इज यूजिंग यू, इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हारा। जिस दिन मैंने ये सब टेक ओवर कर लिया ना, बिजनेस रन करने लगा, उस दिन तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। ऑफिस तो दूर की बात है, घर में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं भी ऐसे घर में रहना नहीं चाहता फैजान। ऐसे घर में रहने का क्या फायदा जहां लोगों का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो। And for your kind information, Mr. फैजान, मैं यहाँ मामू जान की सिफारिश पर नहीं आया। मामू जान ने मुझे इंसिस्ट किया था इस काम के लिए।
इनफैक्ट मैं जहाँ काम कर रहा था बिल्कुल खुश था, सेटिस्फाइड था। क्या करें, जब इंसान की औलाद निकम्मी निकले ना, तो उसे फिर मुझे से इंसान पर भरोसा करना पड़ता है। खैर, तुम्हें वाकई उस लड़की से मोहब्बत है? हादिया की जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? अगर नहीं, ये प्रॉपर्टी भी तो चाहिए थी ना तुम्हें। बगैर पैसों की लड़कियों को याशी क्या करवा सकती हो तुम? फैजान, बगैर पैसे के रमशा तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की तुम्हें घास तक नहीं डालेगी। You really need to shut up, Razi. ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें किस्मत से हादिया जैसी लड़की मिल ही गई थी तो क्यों कर रहे हो तुम? हादिया ये सब डिजर्व नहीं करती। देखो फैजान, अभी भी वक्त है। मामू जान से साफ साफ कहो अपनी गलती को सुधारो, कहीं देर ना हो जाए। ऐसा ना हो कि हादिया जैसी अच्छी लड़की भी तुम्हारी जिंदगी से चली जाए। Enough! बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। मेरे पर्सनल मैटर्स है, तुम्हें किसने हक दिया बोलने का उसमें? हाँ, सही कह रहा है। मैं कौन होता? तुम्हारा पर्सनल मैटर है ये। It's yours life, जैसे चाहे जियो तुम, लेकिन एक बात कान खोल कर सुनना फैजान, मैं तुम्हें मोहलत दे रहा हूं। मैं तुम्हें मजीद हादिया की जिंदगी के साथ खेलने की इजाजत नहीं दूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मामू जान को तुम्हारे और रमशा की लव स्टोरी के बारे में सब कुछ बता दूं। You need to get out, Razi. Right now! जरूर सोचना। I need water in my office. Abhi fauran. अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ, यहाँ पे अकेली आई हो? वो यूनिवर्सिटी की क्लास जल्दी ख़त्म हो गई थी, मैं आप ही को मिस कर रही थी, इसलिए मैंने कहा मैं मिलने आ जाऊँ। आप ही कहाँ हैं? हाँ, घर पर है, अपने कमरे में। जाओ, चली जाओ। ठीक। वैसे तुम्हारा तो कराची आके तो तौर तरीके ही सारे बदल गए हैं। पहले तो सर पे दुपट्टा होता था और अब गले में दुपट्टा। नहीं आंटी, एक्चुअली दुपट्टा मैं पहले भी ऐसे ही उड़ती थी। और वैसे इंसान को अपने आप को ग्रूम करना ही चाहिए। और अब तो तुम्हारे बड़े बड़े घरों के रिश्ते आ रहे हैं। अब अपनी बहन को देखो, इतने बड़े घर की बहू बनकर भी फैशन सेंस बिल्कुल भी नहीं है। कुछ उसे भी सिखा दिया करो। जी, मैं जाऊँ? हाँ हाँ, जाओ। अब तो तुम्हारा आना जाना लगा ही रहेगा, कराची जो आ गई हो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ क्यों आई है? हिम्मत कैसे हुई है इसकी यहाँ पे आने की? इसका बोलो, सुन लेगी।
उसकी बहन यहाँ रहती है, वो क्यों ना आए मिलने के लिए? ये मेरे बाबा का घर है, बता दे जाके उसको। अपनी बहन से मिलने का इतना ही शौक है ना, तो बुला लिया करे अपने घर पे। रोज रोज यहाँ आने की जरूरत क्या है? सर तुम यहाँ कैसे आई हो अकेले? हाँ, ऑटो में। क्यों भाई? क्योंकि मैं आपकी तरह डरपोक नहीं हूँ ना, इसीलिए अकेले आ जा सकती हूँ। अम्मी सही कह रही थी, तुम कराची आके बहुत बदल गई हो, बातें भी बहुत बनानी आ गई हैं। अच्छा, तो अम्मी मेरे बारे में ये सब बातें कर रही होती हैं? हाँ, अच्छा चलो बैठो, तुम्हारे लिए चाय का कह के आती हूँ। बल्कि लंच टाइम हो गया, खाना साथ में नहीं नहीं नहीं, इधर बैठ जाए आप, बैठे। आप भी, मुझे खाना नहीं खाना, मैं खा कर आई। थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? किसी ने कुछ भी नहीं कहा। काफी दिन बाद मिली हूँ ना आपसे, आपको देख के बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई। मैं भी बहुत मिस करती हूँ। आपको पता है, अम्मी अब्बू बहुत परेशान रहते हैं आपके लिए। क्यों? मैंने तो उनसे कोई शिकायत नहीं की। जरूरी नहीं होता कि हर दफा मुंह से कह के शिकायत की जाए। कभी कभी बिना कहे भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। और फिर आपके ससुराल वालों का जो बिहेवियर है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोगों को गलत फहमी हो रही है। हाँ, आंटी थोड़ी नखरे वाली हैं और नताशा ब्लंट है, जो दिल में होता है वो कह देती है, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं ये लोग। और फैजान भाई, वो भी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखने लगे हैं वो। तुम लोग मेरे लिए फिक्र मत किया करो। जो भी आप, मेरा दिल नहीं मानता। आपको देख के लगता नहीं है कि आप इस फैमिली से बिलोंग भी करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रहमान भाई आप कैसे हैं और भाभी का क्या हाल है? इनकार कर दिया? मगर क्यों? अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? बहरहाल मैं उन्हें समझाने की और मुतमईन करने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, आप निसार से कहिए कि वो अपनी फ्लाइट कैंसिल ना करे। मैं 1-2 रोज में उनसे बात करके आपको बताता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा फरवा, ऐसे कर बेटा, एक ना चाय बना दे, मुझे ना सर में दर्द हो रही है। पहले क्यों नहीं बताया? मैं सर दबा देती आपका। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। शीना कहाँ है? वो तो नताशा के साथ पार्लर गई है। अच्छा, और बेटी हादिया? उनकी ना बहन आई हुई है, तो वो उनके साथ हैं। ठीक है आपा, मैं जरा फ्रेश हो जाऊँ। हाँ हाँ बोलो। पहले बता देना, मैं आपका सर दबा देती। अरे छोड़ना, बस चाय बना दे मुझे। चल मेरी बच्ची। अच्छा बनाती। वैसे मुझे एक बात बताएं, आपने निसार को मेरा नंबर क्यों दिया, ये जानते हुए भी कि अब्बा ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी का फैसला खुद करो। हाँ अभी, लेकिन अब्बू इनकार कर चुके हैं उस रिश्ते से, और इनकार की वजह भी आप जानती हैं। मैं समझती हूँ अब्बू ने गलत किया है। सिर्फ मेरा घर बचाने की खातिर उन्होंने निसार जैसे अच्छे लड़के को रिजेक्ट कर दिया। अब्बू को अपने फैसले पे नजरसानी करनी होगी। आपको क्या लगता है अब्बू ने इस रिश्ते से इनकार सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि ताकि आपका घर ना खराब हो जाए? उन्होंने इनकार इसलिए किया ताकि सफदर अंकल नाराज ना, और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि वो आपके ससुर हैं, वो इसलिए क्योंकि वो अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अब्बू नहीं चाहते कि उनके
और सफदर अंकल की दोस्ती के बीच में कोई भी दरार आए। इंसान अपने इतने अच्छे और मुखलिस दोस्त को नाराज करके अपनी बेटी का घर कैसे बसा सकता है? क्योंकि आप भी देखें, रिश्ते तो बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन अब्बू और सफदर अंकल की दोस्ती वो बहुत अनमोल और कीमती। खुदा ना खास्ता अगर उस दोस्ती पे जरा सा भी बदगुमानी का छींटा पड़ गया ना, तो अब्बू बहुत बुरी तरह टूट जाएंगे। तभी तो बगैर सोचे समझे अब्बू ने अपनी इतनी प्यारी बेटी का रिश्ता उनके बेटे को दे दिया। वरना आप खुद बताएं, कहाँ आप और कहाँ फैजान भाई? जो भी है, इस बात से मुझे बस एक अंदाजा होता है, इंसान दुनिया में चाहे जितना भी दौलतमंद हो जाए, अपनी औलाद की किस्मत नहीं लिख सकता। खैर, ये सब बातें छोड़े, मुझे ये बताएं कि कल वीकेंड है, घर पे कब तशरीफ ला रही हैं? मैं जा रही हूँ हैदराबाद, आप मेरे साथ चलेंगे, ओके? मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी। पक्का? थैंक यू। पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। हॉस्टल में कुछ न्यू फ्रेंड्स भी बन गई हैं, यूनिवर्सिटी में भी मजा आता है। उसका तो हर सूरत निसार के साथ रिश्ता होगा, बल्कि उसकी मंगनी की तकरीब मैं अपने घर में रखूंगा। क्या? हाँ, इसलिए कि हलीम भाई के बहुत से एहसानात है मुझ पर, और अब मेरी बारी। मैं इतना अच्छा रिश्ता मैं उनके हाथ से जाने नहीं दूंगा। जब उन्होंने मना कर दिया है तो आपको वहां जाके उनको मनाने की क्या जरूरत है? आपका इस सारे मामले से क्या लेना देना? ये नाराजगी की वजह से उन्होंने इनकार किया था। उन्होंने हमेशा मेरी और मेरी दोस्ती की खातिर कुर्बानियां दी, और मैं उनसे बदगुमान होकर फिरता रहा। मुझे हर सूरत अलीम भाई को राजी करना है, वरना सारी जिंदगी मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहेगा। और आपकी बेटी कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी कि उस फिजा का निसार से रिश्ता हो जाए। तो बर्दाश्त करना सिखाओ उसे। सब्र और बर्दाश्त की तलकीन तुमने उससे करनी है। अगर नहीं आती तो हादिया से सीखे वो किस तरह तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की सख्त से सख्त बात बर्दाश्त करती है वो। और रही बात फिजा की, उसका तो हर सूरत निसार के साथ रिश्ता होगा, बल्कि उसकी मंगनी की तकरीब मैं अपने घर में रखूंगा। क्या? हाँ, इसलिए कि हलीम भाई के बहुत से एहसानात है मुझ पर, और अब मेरी बारी। मैं इतना अच्छा रिश्ता मैं उनके हाथ से जाने नहीं दूंगा। कभी अपनी बेटी के बारे में भी सोचा करे बाप बनके। आप उसके साथ सरासर ज्यादती कर रहे। अरे वो मेरी बेटी है, मेरे दिल का टुकड़ा है। मैं उसके साथ ज्यादती कैसे कर सकता हूँ शीना? मेरे दिल का टुकड़ा है। ये अलग बात है कि वो नाफरमान है। शहर के सबसे बड़े मैरिज ब्यूरो से बात कर ली है मैंने। तुम्हारी तवक्कुआत और तुम्हारे म्यार के मुताबिक रिश्ता मिल जाएगा। चंद दिन सब्र कर लो प्लीज, तब तक अपनी जुबान बंद रखो। अम्मी, अम्मी, वो ना सफदर अंकल आए हैं कराची से। अब्बू कह रहे हैं जल्दी से खाने का इंतजाम कर लो। अच्छा चलो, हाँ जल्दी तो ले।
अरे सफदर, क्या बात है, खड़े घोड़े पर सवार आए हो, बताओ पहले खाओगे क्या? मैं नहीं अलीम भाई, किसी तकल्लुफ में मत पड़िए। दरअसल मुझे भाभी से बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप उन्हें बुला लीजिए। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, बैठिए ना। जी आप बैठिए। भाभी, मेरे यहाँ आने का मकसद तहे दिल से आपसे माजरत करना है। किस चीज के लिए भाई साहब? आप यकीन करें, कल जो भी घर में हुआ मुझे उसका इल्म नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे हैरत जरूर हुई कि आपने इतने अच्छे रिश्ते से इनकार कर दिया। रहमान साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं अलीम भाई, मैं जानता हूं उनको, बहुत नेक इंसान है। और उनका बेटा जो है वो काफी पढ़ा लिखा बच्चा है, काबिल बच्चा है। आप लोग कम से कम उसे मशवरा तो कर ही लेते हैं। उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत मजहबी है। मतलब मुझे यकीन है कि हमारी बेटी फिजा वहाँ बहुत खुश रहेगी। मेरी गारंटी, आप आंखें बंद करके उनको सौंप सकते हैं। यार मुझे यकीन है कि वो बहुत अच्छे और महज़ब लोग हैं, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि बेहतर होगा वो अपने बेटे के लिए अपने स्टेटस के मुताबिक किसी घर में रिश्ता करें। हमारी बेटी वहां शायद निभा ना कर पाए। आपको क्या लगता है, हादिया बेटी मेरे घर में खुश नहीं है? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हकीकत यह है कि हादिया ने हमसे खुद कहा था कि आप लोगों को नताशा के लिए निसार में दिलचस्पी है, इसलिए। फिजा भी मेरी बेटियों जैसी। आपको क्या लगा कि वो नताशा को रिजेक्ट करेंगे और फिजा को पसंद करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा? ऐसा समझते हैं आप मुझे? नहीं यार सफदर, ऐसा नहीं है। मगर कोई अगर मगर नहीं अलीम भाई। वो लोग अगले संडे को आ रहे हैं एंगेजमेंट के लिए। आप लोग बस तैयारी कीजिए। इन दोनों बस बच्चों का रिश्ता होना है, बस मैंने फैसला कर लिया। प्लीज। और एक बात और भाभी, मैं फिजा की सारी अरेंजमेंट्स मैं खुद करूंगा। मेरी इतनी बड़ी रेस्टोरेंट की टीम है, कहीं भी फंक्शन कर लेंगे, कोई इशू नहीं। भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है? लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है भाभी, कहने दीजिए लोगों। आप सिर्फ अपनी खुशी और दूसरों की आसानी देखें। ये भाभी उनका हल्का अहबाब बहुत बड़ा है। मोस्टली उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनका जो सर्कल है, अजीज व कारिब हैं, वो कराची में रहते हैं। उनके लिए यहाँ आना, प्लीज नेक काम में देर मत कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा रिंग भाई। शुक्रिया। दोबारा सफदर ने मुझे एक अजीब सी कश्मकश में डाल दिया। आपका भी जवाब नहीं है वैसे। कितनी जल्दी मान गए। हादिया के वक्त भी आपने सोचने की मोहलत नहीं ली थी, और फिजा के भी फौरन ही हाँ कर दी। और आप उनके घर में मंगनी की तकरीब करने के लिए कैसे मान गए? मुझे भी कुछ नहीं कहने दिया और खुद भी खामोशी से बैठे रहे। भाभी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं। आपको हाँ नहीं करनी चाहिए थी। बेब, उन्होंने बात ही इतने मान के साथ की कि मैं मना नहीं कर पाया। इनकार करना आपने सीखा ही नहीं।
मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि शीना भाभी का इस मामले पे क्या रद्द अमल। तुमने फिजा से बात की? जी, बात हुई थी कल। तो उसे कोई एतराज तो नहीं? हमने उसके पास एतराज का ऑप्शन छोड़ा कहाँ है। सफदर भाई की हर बात पे आपने हाँ की है। रहमान साहब के सामने आप खामोश रहे, मान गए हर चीज। अब तो बस आप हादिया से कहिएगा कि वो कल आ जाए। सफदर भाई से भी पूछ लीजिएगा, अगर उनके पास वक्त हो तो वो भी तशरीफ ले आए। सफदर का तो आना मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन फैजान हादिया को लेकर आएगा। फैजान यहाँ आएगा? किसने कह दिया आपसे ये? देखो, सफदर ने मुझे कहा है कि फैजान जो है हादिया को लेकर आएगा, बल्कि उसने वादा किया है कि ऐसा ही होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता मैं वहां जाऊं, वो भी हादिया को लेकर। नो वे। फैजान, तुम्हारे डैड इंसिस्ट कर रहे हैं। अगर तुम मना कर सकते हो तो जाओ, जाके उनसे बात कर लो। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, और वैसे भी एंगेजमेंट नहीं हो रही, बात पक्की हो रही, कोई पर्पस ही नहीं है जाने का। आज चले जाओ फैजान, जरा सी देर के लिए अपने बाबा को खुश कर दो। और वैसे भी एंगेजमेंट सेरेमनी पे जाने की तो कोई जरूरत है नहीं, वो तो फंक्शन यही हमारे घर पे ही हो रहा है। व्हाट? उस लड़की की एंगेजमेंट सेरेमनी हमारे घर पे कैसे हो सकती है? बाबा इस बात के लिए मान कैसे गए हैं? मानना क्या मतलब? पूरा सारा का सारा रिश्ता, सब कुछ जो है वो उन्हीं के इसरार पे हुआ है। वो कैसे? उन्होंने तो शायद मना ही कर दिया था। वो करेंगे इनकार, उनके लिए लॉटरी टिकट है, व्हाई वुड दे रिफ्यूज? वैसे मुझे समझ नहीं आता है, ये लोग कैसे अमीर और रिच लड़कों के पेरेंट्स को फंसा लेते हैं ऐसे। और मॉम, आपने मना क्यों नहीं किया? मेरी बात कोई सुनेगा तब ना। मेरी बात की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो ये सब क्यों कर रहे हैं। जिस लड़की की फैमिली को मैं घास नहीं डालता, इंपॉर्टेंस नहीं देता, उस फैमिली का फंक्शन इस घर में कर रहे हैं। वो बहुत कुछ कर रहे हैं इस फैमिली के लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। हम में से कोई भी ये फंक्शन अटेंड नहीं करेगा। फैजी, तुम भी। व्हाटएवर। फैजान, मैं प्रॉमिस कर चुकी हूँ तुम्हारे डैड को कि तुम जाओगे इस दफा। आपने प्रॉमिस किया, आप चली जाए, मैं तो नहीं जा रहा। फैजान, मेरी बात तो सुनो। फैजान, कैसे राब्ता करो? उस बगैरत का फोन बंद मिल रहा है। तुम एक काम करो, हादिया को ड्राइवर के साथ भेज दो। क्या? ड्राइवर नहीं है? अच्छा, मैं कुछ करता हूं। मामू जान, ये फाइनल रिपोर्ट है, जरा देख लीजिएगा, एक नजर मार लें। हाँ बेटा, मैं इसे देख लेता हूँ। तुम एक काम करो, घर चले जाओ। हादिया को हैदराबाद लेके जाना है। ना घर में फैजान मौजूद है और ना ही ड्राइवर। मामू जान, मैं? हाँ बेटा, तुम वैसे भी फिजा को देखने के लिए मेहमान आ रहे हैं, तो तुम एक काम करना, जैसे ही उनके मेहमान चले जाएं तो हादिया को लेकर वापस आ जाना। जी। थैंक यू बेटा। जी अम्मी, आप फिक्र नहीं करें, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। बस फैजान आते ही होंगे। लगता है आ गए। चले, मैं निकलती हूँ। अल्लाह हाफिज। हादिया बेबी जी साहब आपका इंतजार कर रहे हैं गाड़ी में। चले, आप जाए, मैं आती हूँ। जी।
थैंक यू सो मच फैजान, अम्मी अबू बहुत खुश हो। आप वो फैजान दरअसल शायद कहीं बिजी था, तो मामू जान ने मुझे भेज दिया आपको हैदराबाद ड्रॉप करने के लिए। लेकिन आप क्यों? बाबा किसी ड्राइवर से कह देते। आप सही कह रही हैं, शायद कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था, मुझे ही मजबूरन आना पड़ा। चले? 1 मिनट रुके। क्या हुआ, आप नहीं जाना चाहती? अब चलेंगे। ओके। आप आगे बैठ जाएंगी, सफर बहुत लंबा है और रास्ते में कई किस्म के मसाइल भी आ सकते हैं। अगर आप आगे आ जाएंगी तो दरअसल मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। इस तरह तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। आप प्लीज आगे आ जाएं तो मैं जरा तसल्ली से आपको बता सकता हूँ। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बेहतर होगा आप अपनी ड्राइविंग पे फोकस करें। हादिया, मुझे लगता है कि हमारे दरमियान एक गलतफहमी पैदा हो गई है और मेरे ख्याल से इस गलतफहमी को दूर कर लेनी चाहिए। मगर मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। वैसे भी गलतफहमियां वहां दूर की जाती हैं जहाँ कोई रिश्ता हो, और मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं। प्लीज अब थोड़ी इज्जत का ख्याल ही रख लें आप। हमारे दरमियान कच्चा पक्का न सही, नजदीक का न सही, एक दूर का रिश्ता तो था। प्लीज उसी की खातिर आ जाएं बाहर। भाई गाड़ी को उधर उस तरफ खड़ी करो, अंदर नहीं जाना दो। जी प्लीज। प्लीज। अम्मी हैदराबाद गए हैं वो, उनको आते आते शाम भी नहीं रात हो जाएगी। बेटा तो राजी को मना कर देना चाहिए था ना, सफदर ने कहा और वो फौरन चल पड़ा साथ। आपको पता है ना, वो मामू को ना नहीं कहते, और ये हुक्म भी आपने ही दिया उनको। मेरा दिल तो इस बात से खौफजदा है कि घर में तूफान आ जाएगा अगर जरा भी भिनक पड़ गई तो। अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं था उन दोनों के दरमियान, एक वक्ती अट्रैक्शन थी जो कि हादिया भाभी की शादी के बाद खत्म हो गई है। और वैसे भी इतने अरसे से रह रहे हैं ना वो लोग यहाँ पर, किसी को कुछ पता चला? फिर भी उन दोनों का अकेले साथ जाना ठीक नहीं था। ऐसे तो हमारा भी यहाँ रहना ठीक नहीं है, हम भी रह रहे हैं ना।
मामू की कठपुतली बने हुए हैं। और जो सीधी बात है ना, आप भी मामू को ना नहीं कह सकती हैं, और यही आदत आपने राजी भाई को भी डाल दी है। अब अगर देखा जाए ना तो सारा कसूर मामू का है। उन्होंने क्यों हादिया भाभी को एक जवान गैर मर्द के साथ भेज दिया?